अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम इकरा सईद है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। सेंसेशन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम फर्स्ट 2 सेंस ऑर्गन्स पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। आज जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नोज़। ठीक है, तो इसका अगर स्टिमुलस देखें तो स्मेल होता है। ठीक है, जिस तरह आई का लाइट था, ईयर का साउंड था, इसी तरह नोज़ का स्मेल होगा, जिसको हम ऑल्फैक्शन का नाम भी देते हैं। ठीक है, और इसको पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। टू ओपनिंग इन नोज़ इज़ कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। ठीक है, जो हमारी नोज़ की जो ओपन होते हैं, जिसको उर्दू में हम नथनी का नाम भी देते हैं, उसको हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से हमारा नोज़ होता है, लाइक दिस। ठीक है, ठीक है, रफ से डायग्राम बनानी है, बोन्स लग रही है, लेकिन आप इसको थोड़ी नोज़ की शेप दे लेना खुद ही। ठीक है, लाइक दिस। अब काफ़ी मेरा ख्याल है बेहतर लगेगा। ठीक है, इस तरह से होती है। ये जो चीज़ होती है ना, इसको हम नोस्ट्रिल्स का नाम देते हैं, ये। ठीक है, ये दो नोस्ट्रिल्स होते हैं। टू ओपनिंग इन नोज इज कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। ठीक है, आगे वो कहता है लीड टू नेजल कैविटीज़। ठीक है, लीड करता है टू नेजल कैविटीज़ की तरफ, दैट आर सेपरेटेड बाय सेप्टम। अब सेप्टम क्या होता है? जो इन दो चीज़ों को डिवाइड करती है लाइन, उसको हम सेप्टम का नाम देंगे। ठीक है, ये आगे वो क्या कहता है, नेजल कैविटी लीड्स इनटू थ्रॉट कॉल्ड फेयरिंग्स। ठीक है, इसको इस तरह प्रोनाउंस करेंगे, फेयरिंग्स। ठीक है, फेयरिंग्स। ठीक है, तो नेजल कैविटी लीड्स इनटू थ्रॉट, नेजल कैविटी लीड करती हुई थ्रॉट में जाती है, जिसको हम फेयरिंग्स का नाम देते हैं। तो अब यहाँ पे हम साथ में ड्रॉ करेंगे ताकि हमें पता चल सके कौन सा पार्ट कौन सा है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि थ्रॉट, फ्रॉम थ्रॉट इनटू वॉइस बॉक्स। ठीक है, थॉट से जो है वो वॉइस बॉक्स की तरफ जाती है, जिसको लैरिंग्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, एंड देन इनटू ट्रैकिया, फिर लैरिंग्स से होती हुई या वॉइस बॉक्स से होती हुई ट्रैकिया की तरफ चली जाती है, एंड फाइनली इनटू लंग्स, और फिर हवा जो है वो लंग्स तक जाती है। ठीक है, साथ ड्रॉ करते हैं, फिर साथ साथ दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको ईजीली समझ आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या, टू ओपनिंग इन नोज कॉल्ड नोस्ट्रिल्स, तो इसका मतलब है हम नोस्ट्रिल से ड्रॉ करना शुरू करेंगे। साइड पोज हम बनाएंगे ह्यूमन बीइंग का, फॉर एग्जांपल लाइक इस तरह से नोज़ होती है। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नोस्ट्रिल। होप के लाइट की वजह से कोई इश्यू ना आ रहा हो, हम थोड़ा एडजस्ट करते हैं मोबाइल। तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, नोज़ या नोस्ट्रिल्स होंगे, ये। ठीक है, उसके बाद वो कहता है लीड टू नेजल कैविटीज़। ठीक है, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है या इस तरफ को जा रहा है, टू नेजल कैविटीज़ होंगी, दैट आर सेपरेटेड बाय सेप्टम। ठीक है, तो इसके दरमियान में सेप्टम होगा। ठीक है, अब ये हम साइड पोज बना रहे हैं, इस तरह से देखेंगे तो ये सेप्टम होगा। ठीक है, नेजल कैविटी लीड्स इनटू थ्रोट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कहीं नेजल कैविटी है जो कि थ्रोट की तरफ जा रही है, गले की तरफ। ठीक है, ये बहुत हमने एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा यूँ बनाएंगे। ठीक है, लाइक दिस। नेक्स्ट वो कहता है नेजल कैविटी लीड्स इनटू थ्रॉट, जिसको फेरिंग्स का नाम देते हैं। अगर ये हमारे पास थ्रॉट है तो ये हमारे पास क्या होगा, फेरिंग्स। साथ हम इसके साथ ही माउथ भी बना लेते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से एडजस्ट हो जाए हमारे पास। ठीक है, ये लिप्स बन जाएंगे हमारे पास, ये चिन, एंड देन लाइक दिस। ठीक है, तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे से बेहतर डायग्राम बना लेंगे। ठीक हो गया। अब वो क्या कहते हैं हमारे पास कि फ्रॉम थ्रॉट इनटू वॉइस बॉक्स। ठीक है, ये हमारे पास थ्रॉट था। ठीक है, तो थ्रॉट से वो कहता है कि साथ ही हमारे पास क्या है, वॉइस बॉक्स है। तो ये हमारे पास हमारी नेक है। ठीक है, नेक के बिल्कुल साथ ही नीचे क्या होगा हमारे पास, वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स। ठीक है, तो वॉइस बॉक्स जो है इस तरह का पाइप नुमा जिस तरह होता है, इस तरह का एक
नाली टाइप होगा, ठीक है, लाइक दिस। और इसको हम लैरिंग्स का नाम देंगे, ठीक है। तो साथ हमने लेबल भी कर दिया है, ठीक है। अब ये जो है ना, सॉरी, ये हमारे पास लेयरिंग्स था, ठीक है। और इसके साथ ही नीचे ही पोर्शन स्टार्ट हो जाता है जिसको हम ट्रैकिया का नाम देते हैं, ठीक है। ये ऐसे आप बेशक हल्का सा इसको कर्लिंग कर लो ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रैकिया, TRACHEA, ठीक है, ट्रैकिया। तो सबसे पहले वो क्या कहता है कि टू ओपनिंग इज कॉल्ड नोस्ट्रिल्स, उसके बाद कहता है लीड टू टू नेजल कैविटीज़ दैट आर सेपरेटेड बाय सेप्टम, ठीक है। दरमियान वाली लाइन जो होगी सेप्टम कहेंगे, लीड करेगा टू नेजल कैविटीज़ की तरफ, नेजल कैविटीज़ लीड्स इनटू थ्रॉट, यानी नेजल कैविटी के पीछे वो कहता है कि थ्रॉट आता है जिसको हम फेयरिंग्स का नाम देते हैं। फ्रॉम थ्रॉट इनटू वॉइस बॉक्स, यानी थ्रॉट से हवा जो है वो वॉइस बॉक्स में जाती है या लेयरिंग्स में जाती है, एंड देन इनटू ट्रैकिया, और फिर हवा जो है वो ट्रैकिया की तरफ मूव करती है, ट्रैकिया के बाद एंड फाइनली इनटू लंग्स, और फिर ट्रैकिया के बाद हवा जो है वो लंग्स की तरफ जाती है। अब ये ह्यूमन बीइंग है, इसको हम पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। अब आपने इस बात का ख्याल रखना है, ये गर्दन के बिल्कुल साथ ही थ्रॉट और नीचे चीज़ें आएंगी, उसको चिन के बराबर नहीं बना देना, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह फॉरहेड होता है ह्यूमन बीइंग का, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से भी नीचे चला जाता है और यहाँ से भी नीचे, ठीक है। होप कि आपको बेहतर से समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, कैसे चलता है। अब हम देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ स्मेल, ठीक है। सबसे पहले एयर नोज़ में एंटर होगी, नोज़ में एंटर होने के बाद ओल्फैक्टरी नर्व्स में जाएगी, फिर ओल्फैक्टरी नर्व्स जो है मैसेज ब्रेन तक पहुंचाएंगी, फिर ब्रेन जो है वो रिकग्नाइज एंड आइडेंटिफाई करेगा स्मेल को और दोबारा से इंटरप्रेट करके हमें सेंड करेगा कि ये किस चीज़ की स्मेल है। अब जो हमारी नोज़ में जो हेयर होते हैं वो जितना भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको फ़िल्टर आउट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है जिसको हम ओल्फैक्टरी नर्व्स कहते हैं, जो मैंने अभी तक ड्रॉ नहीं की। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ओल्फैक्टरी नर्व्स कहाँ पे होती हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा एरिया है नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स के ऊपर बिल्कुल जो है वो हमारे पास ओल्फैक्टरी नर्व्स होंगी जो जिनके ज़रिए ब्रेन तक हमारा मैसेज जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से करके आपने ओल्फैक्टरी ट्रैक टाइप बनाना है, ठीक है, ये, ठीक है। इसको हम कहेंगे ओल्फैक्टरी ट्रैक, और ये जो नज़ल कैविटी में इसकी आ रही हैं इस तरह से, इसको हम कहेंगे कि ये ओल्फैक्टरी नर्व्स हैं जिनके ज़रिए से ये यहाँ से अंदर की तरफ जा रही हैं, ठीक है, ऊपर हमारे ब्रेन की तरफ। तो यहाँ से ये ब्रेन की तरफ मैसेज सेंड करेंगी, ठीक है। मैसेज ब्रेन जो है वो रिकग्नाइज और आइडेंटिफाई करेगा स्मेल, और फिर मतलब ये सारा प्रोसेस इंटरप्रिटेशन में आएगा और फिर हमें पता चलेगा ये किस चीज़ की स्मेल है, ठीक है। तो इसके बिल्कुल ऊपर नज़ल कैविटीज़ जो हैं इनके बिल्कुल ऊपर ओल्फैक्टरी बल्ब या ओल्फैक्टरी ट्रैक होगा, और ये इस तरह से करके हमने ओल्फैक्टरी नर्व्स बनानी है, ठीक है। सबसे पहले नोस्ट्रिल्स से जो है वो एयर जो है वो ओल्फैक्टरी नर्व्स पे जाएगी, नर्व से जो है वो ब्रेन तक मैसेज जाएगा, और फिर ब्रेन रिकग्नाइज एंड आइडेंटिफाई करेगा उसकी स्मेल को, ठीक है। अब अगर हम देख लेते हैं कि हम इसको लिखेंगे कैसे। अब हमने इसको ऐसे लिखना है
एयर कम्स इनटू द बॉडी थ्रू द नोज़, ठीक है, यानी नोज़ के ज़रिए एयर जो है वो हमारी बॉडी में जाती है। एज इट पासिस ओवर द स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ द ओल्फैक्टरी सिस्टम, ठीक है, वो कहता है ओल्फैक्टरी सिस्टम के सेल्स से जब गुजरती है, ठीक है, ओल्फैक्टरी सिस्टम से गुजरती है, जिसको हम ओल्फैक्टरी सेल्स का नाम भी देते हैं। द इंफॉर्मेशन इज़ पास टू ब्रेन विया ओल्फैक्टरी नर्व्स, तो ओल्फैक्टरी जो नर्व्स होती हैं इनके ज़रिए मैसेज जो है वो हमारे ब्रेन तक चला जाता है। द ब्रेन रिकग्नाइज एंड आइडेंटिफाइज स्मेल, ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिफाइज आएगा, आइडेंटिफाई नहीं आएगा, ठीक है। ब्रेन में आने के बाद ब्रेन उसको रिकग्नाइज करेगा और उस स्मेल को आइडेंटिफाई करेगा। हेयर्स इन द नोज़ क्लीन द एयर ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, अब जो हमारी नोज़ में एयर होते हैं वो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स को क्लीन करता है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं एज एयर मूव्स थ्रू द नज़ल पैसेजेस इट इज़ वार्म्ड एंड ह्यूमिडिफाइड बिफोर इट गोज़ इनटू द लंग्स, ठीक है, तो लंग्स में जाने से पहले ये जितना भी एयर होता है और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको फ़िल्टर करता है और उसके बाद फिर हमारे लंग्स तक एयर चली जाती है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ नोज़ एंड इट्स फंक्शन, ठीक है। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।